क्लास 8 में एक्सरसाइज 2.8 का अब ये क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे 3375। तो इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके हल करेंगे और इसका क्यूब रूट हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर आखिर में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 से करेंगे, 5 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे 30 आएगा। 30 में से 33 में से 3 बचेगी, ये 37 हो जाएगा। तो 5 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे 35 और 2 बच जाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 25 दोबारा 5 का टेबल लगेगा इस पर। 5 का टेबल 1 टाइम, 5 1 5 और 6 में से 1 बचेगा तो यहाँ लगेगा 17 हो जाएंगे। 5 3 15 और 2 बच जाएंगे तो 5 5 25। दोबारा 5 का टेबल लगेगा, 5 2 10 हो जाएंगे, 3 बच जाएंगे तो 5 7 20, 5 7 25। अब 27 है तो 5 का टेबल नहीं लगेगा। अब 3 का टेबल इसको लग सकता है। 3 का टेबल इसको 9 टाइम्स लगाएंगे तो 3 का टेबल 3 टाइम्स, 3 का टेबल 1 टाइम लगाएंगे तो एक ये इसका बन गया पेयर और एक ये पेयर बन गया। अब इसको लिखने का तरीका भी रूट के अंदर लिख लेंगे 3 3 7 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर इसका 3 लिख लेते हैं जो बराबर है 3 3 7 5। अगर ये उसको हम हल करते हैं तो ये 1.3 आता है और हमारे पास जो वैल्यूज आई है फैक्टराइजेशन नहीं की है तो 5 × 3 का क्यूब आया। ये हमने फैक्टराइजेशन इसकी की है और हमारे पास 1/3 है तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 5 × 3 50 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 जो है 13,824। तो उसको भी इसी तरह के फैक्टराइजेशन के थ्रू हल करेंगे। 13,824 13 है तो 2 का टेबल इसका लग सकता है। यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं। 2 का टेबल पहले 6 टाइम पढ़ेंगे और एक बचेगा तो 2 9 18 2 1 2 2 2 4। दोबारा 2 का टेबल लगेगा 2 3 6 और 2 4 8, एक बचेगा 10, 2 5 10, 2 6 12। दोबारा 2 का टेबल लगेगा 2 1 2 और एक बचेगा 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16। दोबारा 2 का टेबल लगेगा क्योंकि जब तक इवन नंबर है हमारे पास इसको 2 का टेबल लगता रहेगा। 2 8 हो जाएंगे 16, एक बचेगा 2 6 12, 2 4 8। दोबारा 2 का टेबल लगेगा 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। दोबारा 2 का टेबल लगेगा 2 2 4, 2 1 2 और एक बचेगा 2 6 12। अब यहाँ पर 2 और 16 है। दोबारा 2 का टेबल लगेगा 2 1 2। अब यहाँ पर ख्याल करना है, यहाँ पर 1 को 2 का टेबल नहीं लग रहा तो हम डायरेक्ट 16 को 2 का टेबल लगाएंगे। तो इससे पहले हम फार्मूले का 0 लगाएंगे फिर 2 का टेबल 16 को पढ़ेंगे। 2 8 हो जाएगा 16 और 2 का टेबल 5 टाइम्स, 2 का टेबल 2 4 टाइम्स, 2 का टेबल 2 टाइम्स और 2 का टेबल 7 टाइम्स। अब यहाँ पर 27 आ गया तो उसका मतलब 2 का टेबल मिलेगी। अब 3 का टेबल इसको लग सकता है 3 9 और 3 3 और 3 1 3। तो अभी हमारे पास एक पेयर 2 का ये बन गया, एक पेयर 2 का ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक ये। इस तरह से हमारे पास 2 के 3 पेयर बन गए और 3 का एक ही पेयर बने। इसको अभी लिख लेते हैं पर ब्रैकेट में रूट के अंदर 13,824 इसका 3 लिख लेते हैं। ये बराबर होते हैं 13,824 का ये इसकी 1/3 के। तो अब इसकी जो हमने फैक्टराइजेशन की वो लिख लेते हैं 2 × 2 × 2 × 3, 1 2 3 और ये 4। इसका क्यूब और ये 1/3 साथ में है तो ये 3 से 3 कट जाएगी तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4
4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा ये हो जाएगा 24। तो ये इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 9 अब हल करेंगे। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। ये 15625 है। तो इसके भी क्यूब रूट मालूम करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको हल करेंगे। ये 15625 इसको 5 का टेबल लग सकता है क्योंकि आखिर में 5 है। ठीक है, जब आखिर में 5 हो या 0 तो उसका हम 5 का टेबल डायरेक्ट लगा सकते हैं। 5 का टेबल इस पहले 15 को 3 टाइम्स लगेगा, 15, और ये 6 को 1 टाइम्स लगेगा और 1 बच जाएगा तो 12 हो जाएंगे। तो 5 का टेबल जब 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 10 आएगा और 2 बच जाएंगे तो 25। तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएंगे। दोबारा 5 का टेबल लगाना है यहाँ पर। तो ये 31 है। 5 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे 30 आएगा। 1 बच जाएगा तो 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे 10 और 2 बच जाएंगे तो 5 का टेबल 5 टाइम्स 25। और दोबारा 5 का टेबल 1 टाइम लगेगा। 1 बच जाएंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और 2 बचेगा तो 5 5 ज़ा 25 और दोबारा 5 का टेबल लग सकता है। 5 2 ज़ा 10, 2 बचेंगे तो 5 5 ज़ा 25, दोबारा 5 का टेबल 5 5 ज़ा 25 और 5 5 5 1 ज़ा 5। तो एक ही और ये 2 हमारे पास इसके जो है वो आ गए, पेयर आ गए। क्यूब रूट में हम इसको लिखने का तरीका ये है कि 15625 इसका 3 लिख लेते हैं बराबर है 15625 और इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसको हम खत्म करते हैं तो 1/3 आता है। अब जो प्रिपरेशन हमने की है वो है 5 × 5 का क्यूब और ये 1/3। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो 5 × 5 इसका आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 10 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास वो है इसको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है 35 37। तो उसको 2 का टेबल कर लेगा लेकिन 3 का टेबल इस पर लग सकता है। 3 का टेबल इस पर लगाएंगे 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और ये 5 है तो 3 1 ज़ा 3 और 2 बच जाएंगे तो ये हो जाएगा 29। तो 3 का टेबल जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो 27 आएगा, उसमें से 2 बच भी जाएंगे इधर लग जाएंगे 23 हो जाएगा। तो 3 7 ज़ा 21 और 23 में से जब ये कट करेंगे तो इसमें से जब 21 निकालेंगे तो फिर 2 बचेंगे और 2 यहाँ पे लग जाएंगे तो 5 हो जाएगा। 3 9 ज़ा 27 आएगा। दोबारा 3 का टेबल लगेगा 3 3 ज़ा 9, 2 बचेंगे तो ये 29 आएंगे तो 3 9 ज़ा 27 और 2 बचेंगे और 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9। दोबारा 3 का टेबल लगेगा इसको 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर 1 3 4 4 3 7 और 8। अब इसको 3 का टेबल नहीं लग सकता मगर इसको हम आखिर में 1 है तो इसको देखते हैं ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको 11 का टेबल लग सकता है। 11 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 11 आएगा और 13 में से 11 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे तो ये लग जाएंगे 23 हो जाएगा। 11 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 22 का बच जाएगा। 11 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे अब 11 का टेबल पढ़ेंगे 1 बचेगा 11 टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे। क्या ये 3 का एक पेयर बन गया और 11 का एक पेयर बन गया। तो अब नीचे से हम यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ये 35 937 और इसका 3 और ये 35 937 इसको जब हल किया 1/3 आया इसका और 3 × 11 जो है हमारे पास ये ऊपर से ये फैक्टराइजेशन आई है और ये 3 को 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर ये 3 × 11 तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 33 इसका हमारे पास आंसर आ गया। 8 मैथ का 2.8 का एक्सरसाइज 2.8 का फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये 11 नंबर सवाल 1/8 इसको हल करेंगे। तो ये 1/8 है। 1 को जब हल करेंगे तो इसका 1 ही, इसको 1 को जब हम हल करते हैं तो उसका 1 ही जवाब आता है। तो ये 8 को हम हल करेंगे यहाँ पर 8 को 2 का टेबल लगेगा 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4
और 2 1 2। तो इसको हम आगे हल करते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हमने हल कर लिया है। तो ये 191/125, तो ये सोल्यूशन इसका हमने किया है पर 2 इसको 125 अपनी जगह पर रहेगा, और यहाँ पर 216 125 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 91 इसमें प्लस किए, तो ये 216 बन गए। तो ये 216 को यहाँ पर फैक्टराइजेशन इसकी की है, और इसी तरह 125 की भी फैक्टराइजेशन की है, 5 का टेबल इसको लगाए। तो उसके बाद ये 216/125 √3 और 216/125 का 1/3 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पर बराबर का निशान लगवा इक्वल का। तो ये 216 को जब हमने हल किया है तो इसका 2 × 3 आ रहा है, इसका ये लिखा है, और जब 125 को हल किया तो 5 आ रहा है इसका। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 6/5 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन जब इसको हम डिवाइड करेंगे 6 को 5 से तो इसका आंसर आएगा 1/5 इसका आंसर आएगा। इसी तरह से अभी ये क्वेश्चन नंबर 15 वो भी हमने हल किया। तो यहाँ पर 343 है और नीचे है 729। तो 343 को 7 का टेबल पहले लगाया 4 टाइम्स और फिर 9 टाइम्स लगाए, और फिर 7 7 49 और 7 1 7। इसी तरह 729 को हमने यहाँ पर 3 का टेबल पहले लगाया है, 243 टाइम्स इसको लगाए, और फिर 3 का टेबल इसको 81 टाइम्स, और 3 का टेबल 27 टाइम्स, 3 का टेबल 9 टाइम्स, 3 का टेबल 3 टाइम्स, और 3 1 3। तो इसका भी जब हम यहाँ पर लिखेंगे 343/729, और यहाँ पर ये इक्वल का निशान है, और ये 3 हमने क्यूब रूट का लिखा है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 343/729, और ये 1/3 इसको लिख सकते हैं रूट की जगह पर। तो बराबर है ये 343 को जब हमने हल किया तो 7 हमारे पास आया, और 729 को जब हमने हल किया तो उसका आया 3 × 3 हमारे पास आया। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और 7/9 इसका ये आंसर आ गया। इसको आप देख सकते हैं, ये 7/9 इसका आंसर आ गया।